स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा शिमला से हरिद्वार तक आरक्षण की शव यात्रा निकाली गई है। देर शाम पुलिस की घेराबंदी के बीच स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर पैदल शव यात्रा शहर के बीच से निकली। पुलिस ने यशवंत विहार से 2 सड़कों तक सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की हुई थी ताकि टकराव की मामूली सी भी गुंजाइश न रहे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस का खुफिया तंत्र भी हाई अलर्ट पर था। मीडिया से एक क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रोमित ठाकुर ने बताया कि आरक्षण की शव यात्रा शिमला से शुरू हुई है, जो कि हरिद्वार की हर की पौड़ी पर संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि हर की पौड़ी में शव यात्रा का हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मुंडन करने के पश्चात दाह संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार करने के पश्चात स्वर्ण समाज से जुड़े करीब 1 लाख युवा पद यात्रा करते हुए 10 दिसंबर को धर्मशाला पहुंचेंगे। शिमला से 15 तारीख को ये शव यात्रा जो जातिगत आरक्षण जिसने स्वर्ण बच्चों के जीवन को लील लिया है, जिसने स्वर्ण बच्चों, कर्मचारियों, किसानों, युवा साथियों के भविष्य को समाप्त कर दिया है, एक ऐसा ये जातिगत आरक्षण स्वर्ण समाज के ऊपर एक ऐसा थोपा हुआ जबरदस्ती का एक काला कानून है जिसकी प्रताड़ना आज हमारे बच्चे, आज हमारे सरकारी कर्मचारी, आज हमारे युवा साथी, हमारे किसान झेल रहे हैं। इस देश में एट्रोसिटी SC/ST एक्ट को तालिबानी फतवे की तरह स्वर्ण समाज के खिलाफ लागू किया गया, जहां पर स्वर्ण समाज का पक्ष तक सुनने का अधिकार हमसे छीन लिया गया। हमारे ऊपर झूठे केस दायर करने वाले लोगों को सरकार धनराशि आवंटित करती है, उनको प्रोत्साहन राशि देती है। स्वर्ण समाज के लोगों के ऊपर आज कहीं पर जमीनी विवाद को लेकर, कहीं उनके जमीनों के ऊपर कब्जा करने को लेकर हमारे लाखों परिवार आज प्रताड़ना झेल रहे हैं। ये जातिगत आरक्षण एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की शव यात्रा है, शिमला से शुरू हुई है। अभी हरिद्वार हर की पौड़ी जाएंगे, वहाँ पर पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ इसका वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, मुंडन कराया जाएगा, पिंडदान किया जाएगा। वहाँ से स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। आर्थिक आरक्षण समानता के अधिकार का गंगा जल लेकर हम लोग वहाँ से वाया यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बद्दी, हमीरपुर, ज्वालाजी, ऊना होते हुए हम 10 दिसंबर को हम धर्मशाला विधानसभा सत्र कम से कम 1 लाख की संख्या में पहुंच रहे। हमने सीधे शब्दों में पहले ही कहा है कि जितने भी स्वर्ण विरोधी नेता हैं, खाली एक विक्रमादित्य सिंह को छोड़ के बाकी सारे के सारे विधायकों का, नेताओं का शुद्धिकरण किया जाएगा इस स्वर्ण समाज के द्वारा। रोमित ठाकुर का कहना है कि वे किसी जाति विशेष का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। उनका कहना है कि उनके समाज का एक बड़ा हिस्सा इस देश में रहता है जिन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जिसके लिए वे स्वर्ण आयोग गठन की मांग कर रही हैं। ऐसा है, देश का संविधान जितना और लोगों का है उतना हमारा है। 135 करोड़ लोगों का देश का संविधान है, ये एक व्यक्ति विशेष का नहीं, एक वर्ग के लिए नहीं बनाया गया इस देश का संविधान। अगर इस देश का संविधान एक वर्ग के लिए, और पहली बात ये जो आर्मी लगाकर घूमते, कौन सी आर्मी? इस देश में सिर्फ एक ही आर्मी है, वो इंडियन आर्मी। उसके अलावा किसी भी आर्मी नाम लगाने वाले संगठन को ये देश और ना ही ये समाज 1% भी स्वीकार नहीं करेगा। और दूसरी बात, जिस प्रकार से हम लोग इस यात्रा को लेकर चले, हम अपने सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। ना हम किसी जाति के खिलाफ बोल रहे हैं, ना किसी धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ना किसी के अधिकारों के खिलाफ बोल रहे हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मैसेज किए जा रहे हैं कि हम लोगों को सर कटवाने भी आते हैं और सर काटने भी आते हैं। और दूसरी बात कि जब ये पद यात्रा, शव यात्रा निकलेगी, उनके ऊपर पत्थरों का बरसात की जाएगी। हम एक सीधे शब्दों में एक बात कह देते हैं, और इस नाम के माध्यम से हम एक सीधे शब्दों में बात कहना चाहते हैं कि हमारा जो समाज, स्वर्ण समाज है, चाहे राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वैश्य, हम शालीनता के साथ चलने वाले लोग हैं। हमारा इतिहास वीरता पूर्वक इतिहास रहा है। ना हम कभी झुके थे, ना झुके हैं, और ना कभी झुकेंगे, ना कभी रुके थे, और ना ही किसी से डरे थे, ना डरे हैं, और ना कभी किसी से डरेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।